नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 की पोएम नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। द एंट एंड द क्रिकेट। एंट मीन्स चींटी और क्रिकेट मीन्स झिंगुर। एक चींटी और एक झिंगुर। अ फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। फेबल क्या होती है? कल्पित कहानी होती है जो हम कल्पना के आधार पर बनाते हैं। ऑफन विद एनिमल्स, ये जो फेबल कहानी होती है वो जानवरों पर चित्रण की हुई होती है। उसमें जानवरों को हम एक चरित्र के रूप में मानते हैं और वो कहानी जो है कोई ना कोई मॉरल, कोई शिक्षा हमें प्रदान करती है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। यह कविता एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है। कंटेंस एन आइडिया, और इस कहानी में एक विचार है ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो दूर तक की पहुंच रखता है और दूर तक का महत्व रखता है। विच इज एज ट्रू ऑफ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ 2-legged वन। और ये कहानी जो महत्व की है वो विच इज एज ट्रू ऑफ 4-legged क्रिकेट, 4 टांगों वाले झिंगुर के लिए भी उतनी ही ये बात सत्य है जितनी 2 पैर वाले झिंगुर के लिए। आप समझ ही गए होंगे बच्चों, 2 पैर वाला व्यक्ति कौन है? ह्यूमन, मानव, मनुष्य के लिए ये कविता लिखी गई है। लेकिन इसमें चरित्र किसको बनाया गया है? झिंगुर को। श्योरली, निश्चित ही, यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। और कवि कह रहा है कि आपने जरूर देख लिया होगा 2 पैरों वाला झिंगुर कौन है? इंसान, मनुष्य। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। फर्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है सिली मतलब मूर्ख, पागल, यंग युवा, क्रिकेट झिंगुर, एक मूर्ख युवा जो झिंगुर है, अकस्टम्ड उसे आदत है, टू सिंग गाना गाने की, वो गीत गाया करता है। और गीत कब गाता है? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। वार्म मतलब गर्म, सनी धूप से भरे हुए महीने, ऐसे महीने जिनमें खूब तेज रोशनी होती है, धूप निकलती है, और गर्माहट वाले जो महीने होते हैं उन महीनों में, और महीने का नाम भी दिया हुआ है समर एंड स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु के माह में ये जो झिंगुर है वो क्या करता है? खुशी के गीत गाता है। गे मतलब खुश होकर वो गीत गाता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, और फिर बाद में वो क्या करता है? कंप्लेन, शिकायत करता है। जब क्या हो जाता है? व्हेन ही फाउंड, जब उसे पता चलता है कि एट होम, घर पर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी कबर्ड, उसकी जो अलमारी है वो अब खाली हो गई है। एम्प्टी मीन्स खाली हो गई है। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ गई। गर्मी में तो उसने इंजॉय किया खूब, और जब सर्दी का माह आ गया, सर्दी के महीने में उसकी अलमारी जो उसने भरी हुई थी, खाने पीने के जो सामान थे वो सब खत्म हो गए हैं। तो वो शिकायत कर रहा है कि मेरे पास अब खाने को कुछ नहीं है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। अब कह रहा है कवि नॉट अ क्रम मतलब टुकड़ा, टू बी फाउंड, उसे कहीं कोई खाने का टुकड़ा नहीं मिल रहा है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और सर्दी के महीनों में जो ठंडे देश हैं वहाँ पर क्या होता है? बर्फ़ जम जाती है। तो स्नो, बर्फ़ जो है, कवर्ड, बर्फ़ ने ढक लिया है ग्राउंड, पूरी ज़मीन को, मतलब बर्फ़ गिर गई है और सब जगह बर्फ़ जम गया है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई फूल नज़र नहीं आ रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ पर कोई पत्ती नज़र नहीं आ रही है। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, झिंगुर कहता है वॉट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या खाऊंगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a misery, and to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain, he wished only to borrow, he would repay it tomorrow। At last, अंत में, by starvation, starvation means भूख, एंड फेमाइन अकाल, मेड बोल्ड, और अंत में भूख के मारे और इस अकाल के मारे उसने बोल्ड, थोड़ा साहस दिखाया,
ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और पूरा जो बर्फ़ गिर रही थी उस पूरी बर्फ़ के में भीगा भीगा सा, और एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से ट्रेमलिंग कांपता हुआ सा, अवे दूर गया, ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंड, और कहाँ गया वो, एक मिजरली मतलब कंजूस, एंड मतलब चींटी, कंजूस चींटी के पास गया कुछ मांगने को, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, उसे लगा कीप हिम अलाइव कि मुझे जिंदा रखने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए चींटी जो है वो मुझे कुछ ग्रांट मतलब देगी, हिम शेल्टर कुछ सहारा देगी, फ्रॉम रेन बारिश से बचने के लिए, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कुछ निवाले खाने के अनाज की मुझे देगी, कौन देगी, चींटी, ही विस्ड ओनली टू बोरो, और वो चाहता था कि बोरो कर ले मतलब उधार ले ले चींटी से, ही वुड रिपे इट टुमारो, और फिर वो बाद में उसे कल लौटा देगा, इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अब उसे उधार नहीं मिलेगा तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। तो वो मांगने के लिए कहाँ गया, झिंगुर चींटी के पास गया। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, जो एंट है, चींटी है, वो क्रिकेट झिंगुर से कहती है कि मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ और मैं तुम्हारी मित्र भी हूँ, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, लेकिन चींटी ने कहा ना तो हम किसी से उधार लेते हैं और ना कभी हम उधार किसी को देते हैं, बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय झिंगुर तुम मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय वेन द वेदर वॉज वार्म, जब महीने या मौसम गर्म थे तब तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, ले नथिंग का मतलब सेव नथिंग, क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, क्वॉथ द क्रिकेट नॉट आई, तो क्रिकेट ने झिंगुर ने क्वॉथ कहा, झिंगुर ने कहा कि नॉट आई नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बचाया अपने खाने पीने के लिए, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो झिंगुर क्या कह रहा है, मेरा हृदय तो खुशी से इतना हल्का हो रहा था, इतना मन, कि मैं दिन रात गीत गाता रहा, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि चारों ओर जो प्रकृति है वो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, तो मैं खुशी से गीत गाता रहा, यू सेंग सर यू सेंग, तो बस आपने गीत ही गाया तो अब तुम गीत ही गाओ जाओ, गो देन सेज द एंड, तो चींटी ने कहा जाओ फिर, तुमने गीत ही गाया, एंड डांस द विंटर अवे, अब तुम क्या करो, सर्दियों में डांस करो, नाचो, खुशियाँ मनाओ, गर्मी में तुम गीत गा रहे थे और सर्दी में तुम क्या करो, नाचो, खुशियाँ मनाओ। Thus ending, we hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this fable, I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. Thus इस प्रकार से एंडिंग अंत में, we hastily और जल्दीबाजी से, ही लिफ्टेड द विकेट, उसने अपना विकेट, अपना जो बल्ला था वो उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर, और वो दरवाजे से बाहर चला गया, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और इस प्रकार से जो चींटी थी उसने अपने सामान उठाए और वह दरवाजे से बाहर निकल गई और उस क्रिकेट को, उस झिंगुर को वहीं छोड़ गई। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग, फोक्स मतलब लोग इसे एक कल्पित कहानी कहते हैं, आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये जो कविता है बिल्कुल सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ झिंगुरों के तो 4 टांगें होती है, एंड सम हैव 2, और कुछ झिंगुरों के 2 टांग होती है, और ऐसे समाज में और दुनिया में, विश्व में ऐसे लोग हैं जो केवल खाते हैं, कमाते हैं और उड़ाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं बचाते हैं। तो ये कहानी हमें एक शिक्षा दे रही है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करना चाहिए। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, झिंगुर कहता है इस कविता में, ओ मेरा क्या होगा, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, ये बात वो कब कहता है और क्यों कहता है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन ही फाइंड्स नो फूड टू ईट एट होम इन विंटर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम
the lines that means the same as neither a borrower nor a lender be. इस कविता में वो पंक्तियाँ ढूंढनी है जहाँ चींटी ये कह रही है कि ना तो हम उधार देते हैं ना हम उधार लेते हैं। तो उसकी पंक्तियाँ हैं वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ एंड्स प्रिंसिपल्स। जो चींटियों ने यहाँ सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। आंसर है द एंड प्रिंसिपल्स इज क्वाइट गुड, इट टीचेस लेसन टू एवरीबडी टू प्लान वॉट देयर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट टेल्स द क्रिकेट to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? The ant tells the cricket. चींटी जो है वो झिंगुर को बताती है कि तुम सर्दियों के मौसम में जाओ और जाकर के डांस करो। तो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं जो डांस शब्द है ये है वो यहाँ पर उचित है। इसका आंसर है द वर्ड डांस हियर मीन्स मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। इट इज़ appropriate here. The irresponsible cricket does not deserve any sympathy. Next question है the ant tells the cricket, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है which lines in the poem express the poet's comment, read them aloud. कविता की कौन सी पंक्तियां हैं जो कविता की कौन सी पंक्तियां हैं उन्हें जोर से पढ़ना है जिसमें पोएट ने कमेंट किया है। तो वो पंक्तियां हैं फोक्स कॉल दिस फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है राइट द कमेंट इन योर वर्ड्स। यस, आई फाइंड दिस कमेंट ऑफ पोएट वेरी ट्रू एज इट अप्लाइज टू द पीपल who are lazy and don't save for their future. They waste time. We should be hardworking, intelligent and we should plan about our future. इस प्रकार ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।